हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक ओरल टेस्ट मौखिक परीक्षण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ओरल टेस्ट मौखिक परीक्षण होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। जो हमारे ओरल टेस्ट होते हैं, आपने वाइवा सुना होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, वहां पे क्या लिया जाता है, वाइवा। जो मौखिक रूप से आपसे परीक्षक या एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछता है और बच्चा उनको स्पोकन फॉर्म में मौखिक रूप से उनको आंसर करता है, इसी इन्हीं टेस्ट को हम क्या कहते हैं, ओरल टेस्ट। मतलब जो हम मुंह से बोल के बता रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉपी पेन का कोई यूज नहीं करना है। आपको जो एग्जामिनर है, जो आपका परीक्षक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पोकन फॉर्म में और स्टूडेंट क्या है, वो स्पोकन फॉर्म में ही आंसर करेगा। इसी टाइप के टेस्ट को हम कहते हैं ओरल टेस्ट या वाइवा। ठीक है। जो हमारे ओरल एग्जामिनेशन होते हैं, मौखिक परीक्षा होती है, उसमें क्या है, बच्चे की को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए अपनी नॉलेज को, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, एज वेल एज उसकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है। मौखिक परीक्षा में बच्चा क्या है, अपने ज्ञान, जो उसकी प्रस्तुति या बोलने का कौशल है, क्योंकि जब आप अपने प्रैक्टिकल देंगे, वहां पे क्या है कि आपको जो आगे से डिमॉन्स्ट्रेशन देना होता है अपनी किसी भी सब्जेक्ट का, कि आप टीचिंग जो टीचिंग से रिलेटेड आपने कोई भी टॉपिक आप आगे से बोलेंगे, तो वहां पे आप अपनी ओरल फॉर्म में, आप अपनी स्पोकन फॉर्म में बच्चे या टीचर को आप बताएंगे कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो ओरल एग्जामिनेशन है, क्योंकि हमें जितने भी टेस्ट पढ़ रहे हैं, ये किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन के लिए, कि हम किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब ओरल टेस्ट आप बच्चों के लिए तो उसका मूल्यांकन करने के लिए, अब आपका प्रैक्टिकल है, तो जो आपका एग्जामिनर है वो भी तो आपका मूल्यांकन करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, आपका जो प्रेजेंटेशन या स्पीकिंग स्किल्स है वो कितना बेहतर है। तो ये सारी चीजें, इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए आप किस फॉर्म में कर रहे हैं मूल्यांकन, ओरल टेस्ट की फॉर्म में, मौखिक परीक्षण की फॉर्म में। तो क्या होता है, जो हमारे ओरल एग्जामिनेशन होते हैं, मौखिक परीक्षा होती है, वो क्या होती है, बच्चे के ज्ञान, उसकी प्रस्तुति, बोलने का कौशल, जो संवाद करने की क्षमता होती है, उसको प्रदर्शित करने की एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, कि उससे क्या है, बच्चा अपने को प्रदर्शित कर सकता है, अपने को दिखा सकता है कि उसको इस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, वो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है। साथ ही साथ जो ओरल टेस्ट होते हैं, वो हमारे इंटरव्यूज जो होते हैं उनके लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी क्या होता है, एक बेहतर सोर्स है। एक आप कह सकते हैं कि ओरल टेस्ट क्या है, बच्चे को इंटरव्यूज के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उसकी एक गुड प्रैक्टिस, एक अभ्यास हो सकता है कि वो बच्चे को ओरल टेस्ट के माध्यम से उनको इंटरव्यू के लिए बेहतर बना सके। जो हमारे ओरल एग्जामिनेशन होते हैं, ये क्या, उनके 4 फॉर्मेट होते हैं। जो उनके बेसिक फॉर्मेट हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला, इंटरव्यू स्टाइल, जिसको आप बहुत अच्छे से पता है कि उसमें क्या होता है कि जो परीक्षक है या एग्जामिनर है, वो क्या है, आपसे जो भी कोई भी जनरल टॉपिक है उससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप जैसे किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, या आप किसी इंटरव्यू आपके किसी भी पोस्ट के लिए लिया है, चाहे वो टीचिंग के लिए है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू स्टाइल में, जहाँ पे क्या है, आपसे जनरल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो ओरल एग्जामिनेशन किस स्टाइल का है, इंटरव्यू स्टाइल का। दूसरा है क्लिनिकल स्टाइल। आपको पता है क्लिनिकल क्या है, इसको सिंपली ये समझिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने को डायग्नोस करने के लिए, अपने उपचार के लिए, तो वहाँ पे क्या है, डॉक्टर आपसे ओरली तो पूछता है, वो पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, फिर आप बताओगे। तो ये जो स्टाइल है ओरल की, उसे कौन सी स्टाइल का है, क्लिनिकल स्टाइल, जहाँ पे क्या है कि जो कोई विशेष रोगी के निदान या उपचार, कोई भी जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट्स और डायग्नोसिस से रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लिनिकल स्टाइल में। तीसरी है कॉग्निटिव स्टाइल। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो आप कह लीजिए स्पेसिफिक केस है, ठीक है, यहाँ पे आपकी संज्ञात्मक शैली से रिलेटेड आपके ओरल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो वहां पे क्या है, कोई भी स्पेसिफिक केस होगा, कोई विशेष मामला होगा, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी समस्या समाधान से रिलेटेड स्टाइल होती है कॉग्निटिव
स्टाइल। क्या स्पेसिफिक केस होगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, मतलब उस जो केस है उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कि पूछ क्वेश्चन की, उसके आंसर की, तो उस स्टाइल को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव स्टाइल। फोर्थ है हमारी रोल प्लेइंग स्टाइल। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। एग्जामिनी के साथ, परीक्षार्थी के साथ क्या करते हैं? विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। ये क्या है कि स्टूडेंट कैसे निभाएंगे? क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो एनडीए का एग्जाम होता है, ठीक है, वहां पे ग्रुप में बच्चे बैठे रहते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या है, वहां पे परीक्षक का काम क्या है, एग्जामिनर का क्या है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन। जो बाकी बच्चे हैं वो उन्हें टॉपिक दिया जाएगा, अब वो उसमें क्या है? ओरल एग्जामिनेशन, मुंह से बोल के स्पोकन फॉर्म में ही क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। कोई अगर वो टॉपिक के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बात करने, तो हर कोई अपना अपना रोल डिसाइड कर लेगा कि वो उसके गुण बता रहा है या दोष कर रहा है। तो इस स्टाइल को क्या कहते हैं? रोल प्लेइंग स्टाइल। अब बात करते हैं कि जो हमारे ओरल एग्जाम है उनको हम कैसे उनका यूज कर सकते हैं, कैसे मौखिक परीक्षा का हम उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए, मूल्यांकन के लिए। सबसे पहला क्या है कि आप ओरल एग्जाम का यूज करके किसी भी बच्चे को ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्ट करके, क्योंकि ओरल एग्जाम में क्या होता है? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है फॉर्मली या इनफॉर्मली, ठीक है, औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछा और आप किस तरीके से उसका आंसर कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन के थ्रू तो पता चलेगा कि आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो ये किन बातों पे निर्भर करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन से आपका मूल्यांकन हुआ है, आपका आंकलन किया जा रहा है। पहला, इंटरपर्सनल स्किल, जो पारस्परिक कौशल होता है, क्योंकि आपके आंसर देना ही तो आपके स्किल्स को बताएगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरा, एबिलिटी टू थिंक, कि आपसे जो क्वेश्चन किया है आप किस तरीके से उसे सोच के उसका आंसर कर रहे हैं। तीसरा, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सिचुएशन, अगर आपकी जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो आपकी जो प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आपकी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, वो किस तरीके से है। ये सारी बातें आप ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू पता करें। तो हम कैसे यूज कर रहे हैं ये इन बातों पे निर्भर करता है, ठीक है, कि आपने बच्चे का जब टीचर्स ने या एग्जामिनर ने उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसे इंटरेक्ट किया, किन बातों से, कैसे? उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स को देख के, उसकी एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता को देख के, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सिचुएशन, कि कैसे अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया करने की क्षमता किस तरीके की है। उसके बाद आती है एबिलिटी टू एज्यूम एन अप्रोप्रिएट रोल एंड परफॉर्म विद इन हिज रोल, क्योंकि क्या है कि हम जो कह रहे हैं रोल प्लेइंग जो स्टाइल होती है हमारे ओरल एग्जाम की, उसमें क्या है कि अगर आपको एक एप्रोप्रिएट रोल दिया जा रहा है, ठीक है, आपसे एज्यूम करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको एक रोल दिया जा रहा है, तो आपकी वो एबिलिटी देखने के लिए कि आप में वो क्षमता है या नहीं है, वो रोल देने के बाद आप किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि जो भी ओरल टेस्ट हो रहा है कि इसलिए मूल्यांकन करने के लिए, जानने के लिए बच्चे को क्या आता है। और मूल्यांकन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है आपकी नॉलेज, ये आपके ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है, इंटरपर्सनल जो आपका डेवलपमेंट होता है वो किसी भी एरिया में हो, ठीक है, वो सारा चीज आता है इवोल्यूशन में, मूल्यांकन में। इसीलिए ये जानने के लिए कि आपके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं है, ये क्षमता है या नहीं है, कि अगर आपको कोई रोल दिया जा रहा है तो आप उसको किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद टू एसेस कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो आपकी योग्यता है उनके बारे में जानने के लिए। ये सब कहा से ये हम क्या जान रहे हैं कि ओरल एग्जाम का क्या यूज है। तो बच्चे की योग्यता को जानने के लिए, उसका आकलन करने के लिए भी हम ओरल टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टू एसेस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती है उसका आकलन करने के लिए। जो यूपीएससी एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वहां पे जो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि जो आपके इंटरव्यूज होता है, इंटरव्यू स्टाइल में जो आपका ओरल एग्जाम होता है, वहां पे क्या है कि आपका जो किस तरीके का पहनावा है, क्योंकि आप चलिए यूपीएससी की बात छोड़िए, आप टीचिंग के जो
कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी जो अपीयरेंस है, आपका किस तरीके का मैनर है, ये चीजें बताती हैं। ये आपका मूल्यांकन करती है, इवोल्यूशन करती है कि आप कितने बेहतर हैं, कि आपको कितनी समझ है। अगर आप किसी स्कूल का इंटरव्यू देने आए और आपके अपीयरेंस इस तरीके की है कि आप वहां पे फिट नहीं बैठ रहे, आप मल्टीनेशनल कंपनी के तरीके के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो वो आपको वहां पे आपका मूल्यांकन होगा, तो वो बताएगा कि आप इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ओरल एग्जाम यूज हो सकते हैं। किस तरीके से? कि आपकी अपीयरेंस और मैनर को जान के, रूप और ढंग को जान के, और कंपिटेंसी, अलर्टनेस एंड ऑनेस्टी इन रिस्पॉन्डिंग, कि आप किस तरीके का जवाब दे रहे, किस तरीके की आपकी अलर्टनेस है, सतर्कता है, और किस ईमानदारी के साथ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसके बाद कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी, जो आपकी सहानुभूति और संवेदनशीलता की क्षमता है, ये भी आप ओरल टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चे में या जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू हो रहा है या उसे किसी भी स्टाइल का ओरल एग्जाम हो रहा है, तो उसकी कैपेसिटी को जानने के लिए, क्षमता को जानने के लिए ओरल टेस्ट का यूज किया जा सकता है। इसके बाद आता है एग्जामिनर, परीक्षक। अब यहाँ पे ओरल टेस्ट कैसे? कि जो एग्जामिनर होते हैं उसकी गुड वर्बल एबिलिटी, कि वो कैसे अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी उसकी वर्बल एबिलिटी होगी, जितनी अच्छी उसकी मौखिक मौखिक क्षमता होगी, उतना अच्छा वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये किसके केस के लिए? एग्जामिनर के लिए, जो आपका टेस्ट या आपका वाइवा या आपका प्रैक्टिकल लेने आया है। दूसरा, एबिलिटी टू कंट्रोल बायस एंड सब्जेक्टिविटी, कि वो इस तरीके का ना हो, बायस नेचर का ना हो, वो जो आप कहते हैं कि आपके साथ पार्शियलिटी करने वाला ना हो, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। वो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता को क्या कर सके? कंट्रोल कर सकते, नियंत्रित कर सके। तीसरा, प्रॉपरली ओरिएंटेड टू टेस्टिंग सिचुएशन एंड एग्जाम मटेरियल, जो परीक्षण की स्थिति होती है और परीक्षा की सामग्री हो, उससे क्या हो? उचित रूप से उन्मुख हो। उसे पता होना चाहिए कि जो टेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो एग्जाम क्या होते हैं जिनमें प्रैक्टिकली लिया जाता है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होता है, तो वो क्या है? उसको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए, टेस्टिंग सिचुएशन और एग्जाम मटेरियल्स की। इसके बाद आता है अवेलेबल इन पर्सन फॉर सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसने क्या है? बहुत सारे बच्चों का वाइवा लेना है और उसने उनसे ये कह सकते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है, तो उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो क्या है? अवेलेबल है, क्या करने के लिए? ओरल एग्जाम लेने के लिए। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? एग्जामिनर से, परीक्षा से। तो हम इस तरीके से, अगर हमारा एग्जामिनर इतना बेहतर होगा तो हम क्या कर सकते हैं? ओरल एग्जाम कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं बच्चे को का मूल्यांकन करने के लिए। इसके बाद आता है कैंडिडेट और एग्जामिनी, जो अभ्यर्थी या परीक्षार्थी। इसकी बात करें तो आपने देखा होगा जो आपके सी टेट के एग्जाम होते हैं या कोई भी टीचिंग या किसी भी अदर एग्जाम जो भी होते हैं, वहां पे क्या होता है कि पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, चाहे वो आपका रिटन ऐसे फॉर्म में हो या ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी टाइप में हो, पर पहले क्या होता है? आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाता है। तो वहां पे क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के हैं कम हो जाते हैं, तो क्या है कि जो कैंडिडेट या एग्जामिनी हो, हम ओरल टेस्ट कहाँ पे या इंटरव्यू कब लेते हैं? कि जब हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो वो क्या हो जाए? सिलेक्टिव हो जाए, जिससे क्या इंडिविजुअली, व्यक्तिगत उनका परीक्षण किया जा सके। अब ऐसा है कि 1 लाख बच्चे किसी एग्जाम को भर रहे हैं, अब 1 लाख बच्चों का जो इंटरव्यू लेना है वो तब पॉसिबल नहीं है। उनको इनका मूल्यांकन करना इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, कि उसमें टाइम, कॉस्ट, बहुत कुछ लगता है। तो उसके लिए ही रिटन टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें जो सेलेक्टिव होते हैं, जो बच्चे पास करते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनको उनका मूल्यांकन किया जाता है, जिससे क्या है? इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। ये है कि हम कैसे अपने ओरल एग्जाम को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षाओं के लाभ। पहला क्या है? इट इन्वॉल्व डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट विद कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो बच्चे के साथ क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे ने लिखा और टीचर उसके बाद में कॉपी चेक करेगा। यहाँ पे क्या है? पर्सनल
कॉन्टेक्ट बन रहा है वो भी क्या है, डायरेक्टली। वहां पे टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर किया, तो यहाँ पे क्या है, बच्चा अपनी बात इजीली टीचर को समझा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कॉन्टेक्ट है, जो संपर्क है, वो क्या है, डायरेक्ट है। सेकंड एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बच्चे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से वीक एरियाज तक मतलब जो उसके बच्चे के वीक एरियाज हैं उसमें अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको रख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है ओरल एग्जामिनेशन में। तीसरा है कि ये क्या इस ओरल एग्जामिनेशन क्या होता है कि बच्चा बिना किसी क्लू के, उसके पास कोई क्लू नहीं है, उस वो जो अपने आंसर कर रहा है वो अपनी खुद की जो भी उसकी, आप कह सकते हैं कि उसको जितना समझ में आता है या उसको जितनी नॉलेज है उसके बेस में वो एक आंसर करता है। उसको कोई क्लू नहीं दिया जा रहा, कोई सुराग नहीं दिया जा रहा है। बच्चा बस क्या है, अपनी खुद की नॉलेज, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद के स्किल्स पे वो क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। इसके बाद आता है कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्या है, किसी भी क्वेश्चन का वो किस तरीके से आंसर कर रहा है, क्योंकि क्या है, हर इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपको पता है कि हर एक बच्चे की समझ अपने, वो अपने हिसाब से उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है कि वो अपने तरीके से अपने जो भी वो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकता है। पांचवा एडवांटेज है कि यहाँ पे क्या है, बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है और उसका जो आर्ग्यूमेंट का लॉजिक है, ठीक है, क्या बच्चे की जो सोच की प्रक्रिया की वो किस तरीके से सोच सकता है, किस तरीके से वो तर्क आर्ग्यूमेंट कर सकता है, इस ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है, उसको अच्छे से समझा जा सकता है कि बच्चे के अंदर ये एबिलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इस एग्जामिनेशन में, ओरल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली, मतलब क्या है, दो एग्जामिनर्स, दो परीक्षक क्या है, एक साथ बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है टीचर्स के पास, क्योंकि ऐसे टाइप में क्या होता है कि एक टीचर कॉपी चेक करता है, एक साथ तो कर नहीं सकते दो टीचर, एक करेगा दूसरा करेगा, तो वहां पे वैसे ही स्कोरिंग में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, मूल्यांकन एक साथ हो रहा है, टाइम बच रहा है, दो टीचर एक साथ एक बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, पर वो मूल्यांकन क्या कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, टाइम बच रहा है। तो यहाँ पे जो ओरल एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पे टीचर्स या एग्जामिनर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक से ज्यादा एग्जामिनर एक ही टाइम पे बच्चे का असेसमेंट या मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।